साल 2005-2006 के दौरान हुए निठारी हत्याकांड मामले को आप नहीं भूले होंगे। आज भी जब उस घटना की याद आती है तो सबके सिहरन उठ जाती है। जी हाँ, ये मामला ही कुछ ऐसा था। आरोप ये लगा था कि निठारी की कोठी में न केवल मासूम बच्चों और महिलाओं की हत्या की गई, बल्कि उनके अंगों को काटकर उसका सेवन भी किया गया। नरभक्षी होने तक का आरोप कोठी में रहने वाले सुरेंद्र पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर पर लगा। तो इस तरीके के आरोप उस समय जांच एजेंसी ने लगाया था। मीडिया की सुर्खियां ये मामला कई दिनों तक बना रहा था और वहां पर न केवल घर के आसपास बल्कि जो बाहर की जो नाली थी वहां से भी कई मानव अंग बरामद किए गए थे। मीडिया में सीबीआई और पहले यूपी पुलिस ने इस मामले की जांच की गई, उसके बाद सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी गई। देश की सबसे प्रीमियर जांच एजेंसी सीबीआई ने इस मामले की जांच की और उसके बाद अदालत में जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें मोनिंदर सिंह पंढेर जो कोठी के मालिक थे और उनके नौकर सुरेंद्र कोहली को आरोपी बनाया था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने, जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोहली को 12 मामलों में बरी किया है, जबकि इन 12 मामलों में निचली अदालत ने सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई थी और पंढेर को 2 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसमें भी उन्हें बरी कर दिया गया है। यानी एक बड़ा तमाचा इसे कह सकते हैं जांच एजेंसी के कामकाज पर उठता है। एक बड़ा सवाल जांच एजेंसी के कामकाज पर उठता है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के अगर फैसले को देखें तो उसमें कई तरह की कड़ी टिप्पणियां सीबीआई के कामकाज पर की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा कि नौकर यानी कि कोहली को फंसाकर विलेन बना दिया गया, जबकि हत्याओं के पीछे का कारण एक प्रबल संभावना थी कि मानव अंगों की तस्करी इसका कारण हो सकता है। लेकिन सीबीआई ने इसकी जांच तक नहीं की, इस एंगल से जांच करने की जहमत नहीं उठाई, जबकि जो महिला व बाल विकास मंत्रालय था उसने बाकायदा सिफारिश भी की थी कि वह इस मामले में मानव अंग तस्करी के आरोपों की जांच की जाए, उस एंगल से जांच की जाए कि कहीं ये मानव अंग तस्करों का काम तो नहीं है। लेकिन जांच एजेंसी ने इसे पीछे रख दिया। कोर्ट ने साफ ये कहा कि घटना स्थल के पास के ही घर से किडनी मामले के आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। जी हाँ, उन दिनों किडनी रैकेट का एक बड़ा भंडाफोड़ हुआ था। जो आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी वो निठारी की इस कोठी से बिल्कुल पास में था, यानी उस एंगल पर सीबीआई ने कोई जांच नहीं की। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरीके से गिरफ्तारी, बरामदगी और इकबालिया बयान जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर हल्के तरीके से लिया गया वो बहुत ही चिंताजनक है। कोर्ट ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि सुरेंद्र कोहली का इकबालिया बयान पुलिस रिमांड के 60 दिनों बाद लिया गया, वो भी बिना मेडिकल जांच के, और उसे कोई कानूनी मदद मुहैया नहीं करवाई गई, न ही पुलिस टॉर्चर के आरोपों की जांच की गई। कोर्ट ने कहा कि मासूम बच्चियों और महिलाओं की हत्या बेहद चिंताजनक है, लेकिन जब अमानवीय तरीके से उनके जीवन का अंत किया गया हो। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसके कारण आरोपियों का जो एक फेयर ट्रायल का अधिकार होता है उसे छीना नहीं जा सकता और बिना उनके खिलाफ सबूतों के उन्हें दोषी करार नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच एजेंसी ने बुनियादी सिद्धांतों का भी पालन नहीं किया और ऐसा लगता है कि गरीब नौकर को फंसाकर अपनी जांच पूरी करने का एक आसान रास्ता चुना। जाहिर बात है, हाईकोर्ट की ये टिप्पणियां जांच एजेंसी के कामकाज पर बड़ा सवाल खड़ा करती हैं और एक ऐसा मामला जिसने न केवल देश को बल्कि दुनिया को हिला दिया था, क्योंकि जिस समय निठारी का मामला सामने आया था देश दुनिया के अखबारों में, मीडिया में लगातार कई दिनों तक ये मामला छाया रहा था।